हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग क्लासरूम 2.0। आज हमारा बीएमसी का सेकेंड डे है। प्रीवियस क्लास में हम लोग सीखे थे क्या क्या सीमेंट क्या है, इसका कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है। हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स उत्पन्न होते हैं, उसका नाम क्या बोला था मैंने, बुगिस कंपाउंड बोला था। और क्या क्या कंपोनेंट्स तैयार होता है वो भी हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे। वो क्लास अटेंड नहीं किया तो अटेंड ज़रूर कीजिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास था, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के बारे में आज लोग हम दोबारा से एक आगाएंगे। क्या ये जो हम लोग बोले थे हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में, तो ये क्या क्या कंपोनेंट्स मेक करता है, बोगिस कंपाउंड तैयारी करता है। क्या बोगिस कंपाउंड होते हैं। ठीक है, ये बोगिस कंपाउंड क्या क्या होता है, C3S, C2S, C3A, C4AF, ये सब होता है। तो ये सब कंपोनेंट्स जो उत्पन्न हुआ, ये काम कैसे करता है, कौन से काम क्या करते हैं, ये हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम आएंगे क्या ट्राइकैल्शियम सिलिकेट के बारे में। तो पहले हम आएंगे ट्राइकैल्शियम सिलिकेट C3S। तो हम लिख लेते हैं क्या, फर्स्ट जो बोगिस कंपाउंड है उसका नाम है C3S, इसका मतलब है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। इसका कितना परसेंटेज रहता है, ये 40% रहता है। ये 40% रहता है, इम्पोर्टेंट है। कितना परसेंटेज रहता है, 40% रहता है। और ये इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये हार्डनेस और स्ट्रेंथ ये देता है इनिशियली। ये पहले तो हार्डनेस देता है। पहले काम क्या है इसका, पहला काम है क्या, इसका पहला काम है, फर्स्ट काम है कि कौन सा, ये हार्डनेस देता है। इसका मतलब जो हम लोग कंक्रीट बनाए उसका हार्डनेस C3S के बारे होता है, इसलिए होता है। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और सेकंड जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, ये स्ट्रेंथ देता है इनिशियल डेज में। जो हम लोग कंक्रीट बनाए वो इनिशियल डेज अर्थात 1 से 10 डेज में जो स्ट्रेंथ देता है वो कौन देता है, C3S देता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग लिख लेते हैं क्या, स्ट्रेंथ इन इनिशियल डेज। ठीक है, ये इनिशियल डेज में स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथ इन इनिशियल डेज, इनिशियल डेज। ओके, और कौन कौन से, 1 से 10 डेज। 1 से 10 डेज के फर्स्ट 1 से 10 डेज में जो स्ट्रेंथ आता है उसको कौन देता है, ये देता है C3S, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना है ये भी पूछ सकता है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, कितना है इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन हम लोग H से लिखते हैं। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है, 500 किलो जूल पर केजी, 500 किलो जूल पर केजी इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल। सो ये भी एक MCQ में पूछ सकता है कि जो बोगिस कंपाउंड हम लोग लाते हैं इसके बेस्ट मटेरियल कौन सा है, बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल कौन सा है। सो हम लोग बोल सकते हैं क्या, C3S इज़ अ बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल। सो हम लोग लिख लेते हैं इट इज़ अ बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल। ठीक है, तो हम लोग जान लिया क्या C3S के बारे में। फिर हम लोग आते हैं C2S के बारे में। फिर हम लोग सेकेंड जो पॉइंट है, सेकेंड जो हमारा कंपोनेंट्स है वो क्या है, हम लोग
पढ़े थे क्या, C2S मतलब क्या है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। पहला है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, सेकेंड है डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो डाई कैल्शियम सिलिकेट का संकेत क्या है, C2S, ठीक है। इससे कितना परसेंटेज रहता है, 32% रहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर क्या है, इसका काम क्या है, यह काम करता है, पहले फर्स्ट जो हम लोग कंक्रीटिंग बनाया उसका फर्स्ट जो स्ट्रेंथ देता है, ये देता है C3S, ठीक है। फिर 1 से 10 डेज में, 1 से 10 डेज में देता है C3S। फिर क्या करता है, 10 डेज के बाद में जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो कौन कंपोनेंट्स देता है, C2S देता है। तो हम लोग लिख सकते हैं पहला जो काम है इसका, प्रोवाइड स्ट्रेंथ इन लेटर डेज, मतलब क्या है, बाकी 10 डेज के बाद में जितना दिन इसका लाइफ स्पैन होगा उसको स्ट्रेंथ कौन देता है, C2S देता है, ठीक है। और इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन पहले दिन में कम रहता है और बाद में इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या, पहले इसका जो 1 से 10 डेज में इसका काम कुछ नहीं होता है, तो इसलिए इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन लेस होता है इन इनिशियल डेज हीट ऑफ हाइड्रेशन लेस एंड लेटर डेज, मतलब 1 से 10 डेज के बाद में इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन हाई होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन इन लेटर डेज, ठीक है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना रहता है, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन रहता है, कितना रहता है, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन रहता है 240 किलो जूल पर केजी, 240 किलो जूल पर केजी इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन रहता है, ठीक है। और इसका जेहेतु हीट ऑफ हाइड्रेशन लेस होता है इनिशियल डेज में, इसीलिए सल्फेट और एल्काली अटैक इसमें कम होता है, ठीक है। ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है। तो फिर हम लोग आते हैं किसमें, C3A में, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं किसमें, C3A में। फिर हमारा कौन सा आता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आता है, C3A। इसका मतलब कि क्या हुआ, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो फिर हमारा जो कंपोनेंट्स आता है इसका 3 नंबर लेते हैं, C3A। ये जो कंपोनेंट्स हैं हमारा चारों, इसका याद रखने के लिए हम लोग क्या बोले थे, ABC। ABC ये याद रखने से हम लोग याद रखते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, ये प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस करे थे, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो ये हम लोग आ गया C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसका कितना परसेंटेज रहता है, ये परसेंटेज रहता है 10.5% रहता है। इसका कितना परसेंटेज रहता है, 10.5% रहता है। और इसका क्विक हार्डनिंग देता है, और इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन 64 किलो जूल पर केजी रहता है। तो इसका पहला काम क्या है, इसका काम क्या है, हार्डनिंग क्विक करता है। इसका क्विक हार्डनिंग लिख सकते हैं हम लोग, क्विक हार्डनिंग, इसका मतलब हार्डनिंग बहुत क्विक करता है इसका, और स्ट्रेंथ भी ये थोड़ा बहुत दे देता है, ठीक है। तो हार्डनिंग क्विक करता है इसलिए इसका परसेंटेज भी कम होता है। और इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना रहता है, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन रहता है हमारा, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन रहता है हमारा 8, कितना रहता है
864 किलो जूल पर केजी। हम लोग जो ये नोट लिखा रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और पीएससी जो स्टेट लेवल का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा बहुत गेट और आईएएस का भी हम लोग मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये नोट लिखा रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इससे नोट बना सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स आता है इसका नाम क्या है, नेक्स्ट 4 नंबर जो कंपोनेंट्स आता है इसका नाम है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्लोराइड। इसका संकेत में कितना रहता है, टेट्रा कैल्शियम का मतलब C4, एल्यूमिनेट का A एंड फ्लोराइड का F, ठीक है। कितना परसेंटेज रहता है, 9% रहता है। कितना परसेंटेज रहता है, 9% रहता है। और इसका क्विक सेटिंग, इसका काम क्या है, क्विक सेटिंग करना, ठीक है। इसका काम क्या है, क्विक सेटिंग करना, क्विक सेटिंग करना इसका काम है, सेटिंग क्विक करना, ठीक है। और ये कितना परसेंटेज और इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना रहता है, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी लिख लेता है। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन रहता है 420 किलो जूल पर केजी। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन इतना रहता है, ठीक है। फिर हमारा ये चारों जो बोगिस कंपाउंड है हमारा उसका डिटेल्स में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो ये हम लोग ये आप नोट बना सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन में ज़रूर से ज़रूर पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो ये बना सकते हैं आप लोग। फिर हमारा एक नोट करके एक पॉइंट आता है, ये भी आप लिख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, C3A, इसका मतलब ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है। फिर हमारा एक नोट आता है, क्या एक नोट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नोट है। ये क्या है, C3A ज़्यादा हो जाता है, C3A ज़्यादा हो जाता है तो क्या होएगा, C3A ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, एसिड और सल्फेट अटैक ज़्यादा होगा। तो C3A ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, एसिड और सल्फेट अटैक क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। एसिड एंड सल्फेट अटैक ज़्यादा होगा। और क्या है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्लोराइड अर्थात C4AF ये ज़्यादा हो कब हम लोग यूज़ करते हैं, C3A ज़्यादा यूज़ कब करते हैं हम लोग, जब हम लोग प्रीकास्ट कंक्रीटिंग का काम करते हैं, प्रीकास्ट कंक्रीटिंग का काम करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्लोराइड हम लोग ज़्यादा लेते हैं। कौन से केस में, जब हम लोग प्रीकास्ट कंक्रीट करते हैं, प्रीकास्ट कंक्रीट में हम लोग टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्लोराइड को हम लोग ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा 2 पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट है तो हम लिख दिए। फिर आते हैं हम लोग, जो हम लोग बोले थे क्या, सीमेंट में हम लोग वाटर मिसाते हैं, फिर हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन में हम लोग चारों कंपोनेंट्स मिलते हैं, जो हम लोग बोले हैं क्या, बोगिस कंपाउंड है। जो चारों जो कंपोनेंट्स है वो डिटेल्स में बात किए हैं। फिर हम लोग बात करते हैं क्या, कितना पानी दो, कितना वाटर सीमेंट में दो, इसके हम लोग हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा। तो कितना दो, ये हमारा कितना रहेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या, इनिशियली हम लोग कितना लेते हैं, इनिशियली हम लोग 33% रहते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही, इनिशियली हम लोग 33% वाटर लेते हैं, ठीक है। इनिशियली हम लोग 33% वाटर लेते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए। हाइड्रेशन के लिए हम लोग 33% इनिशियली लेते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग के लिए हम लोग क्या
करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के लिए हम लोग प्लस में 15% और लेते हैं। मतलब क्या, इनिशियली हम लोग लेते हैं 33% और केमिकल बॉन्डिंग के लिए हम लोग लेते हैं 15%। तो कुल मिला के कितना हुआ, कुल मिला के हुआ 38%। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनिशियली हम लोग कितना वाटर लेते हैं हाइड्रेशन के लिए। इनिशियली हम लोग 33% लेते हैं और केमिकल बॉन्डिंग के लिए हम लोग कितना लेते हैं 15%। ठीक है, तो टोटल कितना लेते हैं 38%। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, फिर जो एक पॉइंट है ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गया है, तो ये कौन सा है, रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन कौन से कंपोनेंट्स में ज़्यादा होता है और कौन से कंपोनेंट्स में कम होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं क्या, रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन, हीट इवोल्यूशन रेट ऑफ हीट एवोल्यूशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है किस में, C3A में होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, फिर थोड़ा कम होता है कौन सा, C3A में, C3S में। फिर होता है कौन सा, C4AF में। और सबसे कम होता है कौन से कंपोनेंट्स में, C2S में। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गया है ये सीरीज़। सबसे ज़्यादा होता है C3A, फिर होता है C3S, फिर होता है C4AA, फिर होता है C2S। ठीक है, और एक पॉइंट है क्या, रेट ऑफ हाइड्रेशन किस में ज़्यादा होता है किस में कम। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ क्या है, हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा कौन से कंपोनेंट्स में होता है, सबसे ज़्यादा होता है C4AF में। थोड़ा कम किस में होता है, C3A में। थोड़ा कम किस में होता है, C2S में। और सबसे कम होता है C2S में। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है C4AF, फिर थोड़ा कम होता है C3A, फिर थोड़ा कम होता है C3S, सबसे कम होता है C2S। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एक नोट की तरह। ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत बार ये दोनों पूछे गए थे। याद रखना होगा, रेट ऑफ हीट इवोल्यूशन में ये केस होगा और रेट ऑफ हाइड्रेशन में ये केस होगा। ठीक है, तो हम लोग ये जान चुके हैं। फिर हम लोग आते हैं किस में, टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में। टाइप्स ऑफ सीमेंट, तो ये बहुत तरह का सीमेंट होता है। तो टाइप्स ऑफ सीमेंट क्या क्या होता है ये अभी थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, सबसे पहले आता है कितना, OPC। मतलब क्या, OPC का मतलब क्या है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट तीनों ग्रेड होता है। तीनों ग्रेड होता है। ठीक है, पहला जो ग्रेड होता है ग्रेड 33। पहला जो ग्रेड होता है क्या, पहला जो ग्रेड होता है ग्रेड 33। सेकेंड जो ग्रेड होता है इसका ग्रेड 43 और थर्ड जो है उसका ग्रेड कितना है 53। तो तीनों ग्रेड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्रेड 33 का मतलब क्या है, ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ग्रेड 33 का मतलब होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है 30 न्यूटन पर mm। इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है 30 न्यूटन मैक्सिमम
स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है 30 न्यूटन पर mm और ग्रेड 53 का मतलब क्या है, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होता है उसका होता है 43 न्यूटन पर mm और 53 मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ देता है वो कितना है, 53 न्यूटन पर mm। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है। और क्या है, जो हमारा 53 जो ग्रेड है हमारा, ये जो 53 ग्रेड है ये हम लोग कौन से काम में यूज़ लेते हैं, ये हमारा ऑर्डिनरी जो स्ट्रक्चर होता है इसके काम में हम लोग 53 यूज़ करते हैं। तो ऑर्डिनरी काम में हम लोग यूज़ करते हैं। किसके काम में हम लोग यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी काम में। ठीक है, ऑर्डिनरी जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा बिल्डिंग होता है, जो छोटा मोटा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन सा, 53 ग्रेड का। और जो हमारा है 43 ग्रेड का हमारा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर में, और 53 ग्रेड कौन से स्ट्रक्चर में हम लोग यूज़ करते हैं, जो प्रीकास्ट स्ट्रक्चर होता है, जो प्रीकास्ट स्ट्रक्चर होता है उसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो प्रीकास्ट स्ट्रक्चर क्या है, प्रीकास्ट स्ट्रक्चर जानने के लिए हम जब आरसीसी पढ़ेंगे तब हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ये तब हम लोग क्या ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक ये समझ के चलो। ठीक है, तो हमारा जो ओपीसी का सीमेंट के बारे में हम लोग जाने क्या, ये तीनों ग्रेड होता है, ग्रेड 33, 43 एंड 53। 53, 43 के मतलब क्या है, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ हम लोग का लेते हैं। और 53 हम लोग 53 हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, प्रीकास्ट में, और 43 हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। आज हम लोग टाइप ऑफ सीमेंट के बारे में, एक ही सीमेंट के बारे में जाना है, वो क्या है, ओपीसी मतलब क्या है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और क्या क्या जाना है, हम लोग बॉगीज कंपोनेंट्स का डिटेल्स जाने हैं, जो C3S, C2S, C3A एंड C4AF के बारे में, और थोड़ा बहुत जो नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स, वो भी हम लोग लिख दिए हैं। तो आज का क्लास इतना ही। आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट में ज़रूर जानना क्या प्रॉब्लम हो रहा है और क्लास कैसे लग रहा है। और इसके अपडेट पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ऐड हो सकते हो। ठीक है, कल मिलते हैं इसी टाइम में 8 बजे। हर रोज़ इसमें क्लास होगा, डिटेल्स में क्लास होगा। ये हमारा अभी BMC चल रहा है। ठीक है, तो कल देखते हैं। ठीक है, गुड नाइट।